बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम अली हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, अब तक तो आपको मालूम हो चुका होगा कि अरेबियन सी में एक मॉन्स्टर साइक्लोन टाउटे के नाम से पहले इमर्ज हुआ और अब वो उसने आज एज इफ नाउ इस वक्त भारत में, इंडिया में उसने लैंडफॉल कर लिया है। लैंडफॉल वो टर्म होता है, हम उसे कहते हैं जब ये एक साइक्लोन ज़मीन पर चढ़ जाता है या लैंड पर चढ़ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा हम साइक्लोन की बात कर लेते हैं। साइक्लोन जो है ये आपने देखा होगा, ये सिर्फ समंदर में बनता है। ये सिर्फ समंदर में बनता है। वो उसकी वजह ये है कि पानी के ऊपर ये बनता है, क्योंकि इसका जो फूड होता है, मेन जो इसकी सस्टेनेंस होती है, वो इसकी वार्म एयर और मॉइस्चर से होती है। तो अब ये जब लैंडफॉल करता है, ज़मीन पर चढ़ जाता है, तो इसका फूड डिस्कनेक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए पहले तो इसकी इंटेंसिटी कम होती है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता विद इन 24 टू 48 आवर्स इट डाइज डाउन, ये मर जाता है। जनरली मैंने कहा आपसे बात कर लूँ टाइफून की पहले। अच्छा, ये आप मैं बता दूँ कि मेरा ये जो स्पेसिफिक वीलॉग है, ये टाउटे स्पेसिफिक नहीं है। हमारा जो ये एरिया है, ये जो अरेबियन सी का कोस्टल बेल्ट है पाकिस्तान का, इंडिया वगैरह सब आ जाते हैं। मैं पाकिस्तान की बात करूँगा तो ये साइक्लोन प्रोन है। आपको पता होगा कि यह साइक्लोन, हर साल हमें साइक्लोन थ्रेट्स आती है। अल्लाह का शुक्र है कि हम इससे अभी तक बचे हुए हैं, अल्लाह का करम है। लेकिन ये थ्रेट तो है और ये मौजूद रहेगी। और खुदा न खास्ता कभी अगर बहुत बड़ा साइक्लोन आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना मजबूत नहीं है कि हम स्टैंड कर सकें। तो अपने तौर पे हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो आज आपसे वो प्रिकॉशंस मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, सेफ्टी टिप्स जो है हमारी वो ये है कि 4 पॉइंट से मेन। एक है जी, हैव अ प्लान। अच्छा, नंबर 2, मेक एन इमरजेंसी किट। नंबर 3, रेडी योर प्रॉपर्टी या प्रिपेयर योर प्रॉपर्टी। और फिर है कीप इन्फॉर्म्ड। अच्छा, हम एक एक करके हम सब पे आ जाते हैं। हैव अ प्लान का मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले कोई प्लान बनाएं। साइक्लोन की तो देखें हमें अपडेट्स मिलते रहते हैं ना। आप पहले प्लान बनाएं कि जी आपने क्या करना है, क्या घर पे रहना है या बाहर जाना है। डिपेंड करता है, अगर आप कोस्टल एरिया में, इफ़ यू आर वेरी नियर टू द सी, तो फिर तो आपको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। वरना ये है कि आप घर पे रह के क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं, आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। इमरजेंसी नंबर सारे आपने अपने पास डायरी में एक जगह रख लेने। अच्छा, ये हो गया। नंबर 2 हम आते हैं मेक एन इमरजेंसी किट। अच्छा, इमरजेंसी किट जो है उसके अंदर आप एक फ़र्स्ट एड बॉक्स ले लें। उसके अंदर आप अनपेरिशेबल फूड ले लें। कम से कम 3 गैलन पानी वो उसमें रखें, उसके साथ रख लें। और आप इसमें मेडिसिन बॉक्स तो मैंने आपको बताया वो होगा। टॉर्च बहुत ज़रूरी है। हर मोबाइल में फ़ोन तो होता है, लेकिन मोबाइल की बैटरी लिमिटेड होती है। टॉर्च रख लें और टॉर्च के साथ फ्रेश बैटरीज एक्स्ट्रा वो भी रख लें, जो कि उस वक्त आपको बहुत काम आएगी। अवॉइड करें कैंडल्स और मैच स्टिक्स की। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि नहीं, ये हरिकेन में या जो साइक्लोन होता है इसमें जब हवाएं चलती हैं तो इसमें इट कैन प्रूव टू बी डिजास्टर्स। आग लग सकती है इसकी वजह से। तो डोंट टच मैच स्टिक एंड कैंडल्स वगैरह, ये ना करें। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि प्रिपेयर योर प्रॉपर्टी और रेडी योर प्रॉपर्टी। साइक्लोन के लिए अब तैयार रखें आप अपने घर को। वो कैसे आप कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं? अगर आप मकान में रहते हैं तो जो, अगर आपके गार्डन में दरख्त वगैरह है, उनकी अगर लॉन्ग ब्रांचेस हैं उनको सबसे पहले ट्रिम करें, क्योंकि ये फिर डैमेज कर सकती हैं हवा के साथ आके आपके खिड़कियों में, शीशों में। इसको करें। और आप जो गार्डन चेयर्स होती हैं, टेबल्स होती हैं, उन सबको हटा के रखें। अच्छा, आप अपार्टमेंट में रहते हैं या वैसे बेंगलोर में रहते हैं, एक ही बात है। आप वुडन प्लैंक्स, प्लाई के या दूसरी हल्की वुड के, वो सारी खिड़कियों पे लगा दें, ताकि जब इम्पैक्ट होता है ना चीज़ों, एयर वेलोसिटी बहुत स्ट्रांग होती है जब ये तूफ़ान आता है, ताकि ये चीज़ें डैमेज ना करें आपको, आपके अंदर शीशे वगैरह तोड़ के अंदर ना दाखिल हो जाएं। फोर्थ है जी हमारा, कीप इन्फॉर्म। बहुत ज़रूरी है आपको। आपके पास रेडियो तो होगा, उसके अलावा आप अपडेट्स मालूम करते रहें कि क्या वो लैंडफॉल हो रहा है, हो गया, कब आ रहा है, या आप क्या करना है, तबाही मच गई है, जो वॉट एवर, ये बहुत ज़रूरी है। इस प्लान को आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, प्रिकॉशंस हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह। अब साइक्लोन, ये तो हमने जो डिस्कस किया था ना आपसे, ये किया था कि जी साइक्लोन जो है ये अप्रोच कर रहा है, आपको वार्निंग मिल गई है। अगर वो हिट करता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इंडोर रहें, बिल्कुल बाहर जाने की कोशिश ना करें, कोई सहमत ना करें बाहर जाने की। और घर का जो सबसे स्ट्रॉन्ग आपका
जो कमरा है या जो रूम है ना, और प्रेफरेबली जिसमें कोई स्काईलाइट ना हो, जिसके अंदर कोई विंडो ना हो, उसमें आप सब घर वाले पनाह ले लें। उसके बाद आप क्या करें कि दरवाजे जितने भी हैं और खिड़कियाँ उनसे दूर रहें, क्योंकि जब वो हवा चलेगी ना तो फिर शीशा टूटेगा और वो सब फिर अंदर बुरी तरह आ सकता है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि तूफ़ान के दौरान ये आई ऑफ द स्टॉर्म जो होता है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये एक बड़ी डिसेप्टिव फिनोमिना है। ये बिल्कुल आई ऑफ द स्टॉर्म में ये होता है कि अगर आई ऑफ द स्टॉर्म आ जाता है तो उसमें बिल्कुल अंदर बिल्कुल काम होता है। आप समझे कि सब ठीक हो गया, लेकिन सब ठीक नहीं हुआ होता। बिल्कुल सब कुछ काम हो जाता है। अगर आप देख रहे हैं कि आप बाहर निकले किसी इमरजेंसी में, या अगर घर के अंदर भी हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आई ऑफ द स्टॉर्म की निशानी ये है कि बिल्कुल काम हो जाएगा सब कुछ और हवा बहुत ही डाई डाउन हो जाएगी, तो फ़ौरन शेल्टर लें, क्योंकि उसके बाद हवा रुकने के बाद फिर जब हवा चलेगी तो बहुत इंटेंसिटी से चलेगी और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से चलेगी। उससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बड़ी इंटेंसिटी उसकी बड़ी तेज़ होती है। अच्छा, अगर तूफ़ान की इंटेंसिटी से, उसकी ज़ोर से अगर विंडो या दरवाज़ा खुल जाता है, ठीक है, बहुत तेज़ विंड ब्लो कर रही होगी, अगर वो खुल जाता है तो आपने क्या करना है, फ़ौरन उसके अपोजिट वाला जो भी कोई खिड़की है उसे खोल दें या कोई होल कर दें छोटा सा। अच्छा, इसकी वजह ये कि प्रेशर रिलीज़ करना होता है। अगर एक तरफ से हवा आ रही है, जब वो हवा साइक्लोन की, तो उसको अगर पास नहीं होने देंगे तो वो आपके घर पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि चीज़ें टूटनी फूटनी शुरू हो जाएंगी। बड़ा प्रेशर पड़ेगा वॉल्स पे घर की, तो उसको ये ज़रूर कर दें आप। और हमारा जो इसके बाद ये रह जाता है कि अगर आपको महसूस हो कि खुदा न खास्ता घर आपका टूट रहा है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया है, तो मैट्रेसेस और ब्लैंकेट से सबको प्रोटेक्ट करें, अपने आप को भी, सबको भी। और अगर बिल्कुल आपके सर पे तूफ़ान आ गया है, तो उस वक्त आपको ये करना पड़ेगा कि बेड्स के नीचे चले जाएं, छुप जाए, शेल्टर लें, या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेबल हो जो, उसके नीचे आप वो छुप सकते हैं ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब स्टॉर्म ऊपर आ गया है। अच्छा, ये सब हो जाए। अगर आप, ये तो है कि आप घर पर हैं ना, अगर अगर आप इवैक्यूएट कर चुके हैं पहले ही, आप कहीं और किसी सेफ जगह पे जा चुके हैं, जबकि जो कि प्रेफरेबल, मैं यही कहूँगा कि पहले यही करना चाहिए, इवैक्यूएट करना चाहिए। अगर आप इवैक्यूएट नहीं कर सके हुए तो ये तदबीर थी, लेकिन अगर इवैक्यूएट कर गए और आप देखते हैं कि जब तूफ़ान गुजर गया है, तो फ़ौरन वापस नहीं आना, अपने इंतज़ार करना अथॉरिटीज़ का ऐलान का, क्योंकि देखिए उस वक्त ये बहुत बुरा हाल होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ होता है, बिल्डिंग गिरी हुई होती है, तो वहाँ जाना सेफ़ नहीं है, ठीक है। और पानी भी इलेक्ट्रीफाइड हो चुका होता है जो सड़कों पे होता है, तो सड़कें टूटी फूटी होती हैं, बिल्डिंग्स गिरी होती हैं, तो उस वक्त तक नहीं जाए, अथॉरिटीज़ का वेट करें और फिर जाए। अब ये मैक्सिमम जो प्रिकॉशंस हैं मैंने आपको बताई हैं, तो इन पे अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला यू कैन ब्रेस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप समझते हैं कि इस मेरे व्लॉग से आपको कुछ हेल्प मिली है, कुछ आपने नॉलेज आपको मिला है, तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वो आपको मिल जाए। और लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों का फ़ायदा है आपके अलावा भी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू अनटिल द नेक्स्ट वीडियो।